नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। बीए सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए जो न्यू सीरीज स्टार्ट की गई थी, उसी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम तीसरे क्लास पर बात करेंगे। आज एक नए प्रश्न को लेंगे और उसके उत्तर को देखेंगे। अभी हिस्ट्री ऑनर्स कोड 13 का क्लास शुरू किया गया है और कोड 13 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ कराया जा रहा है। तो आज तीसरा क्लास है और तीसरे क्लास के अंतर्गत एक नए तीसरे प्रश्न को लेंगे और फिर उसके उत्तर को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। पहले मौलिक अधिकार क्या होता है? तो मूल अधिकार, वैसा अधिकार जो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय जनता को दिया गया है, उसी को मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। पहले तो लिख सकते हैं कि वैसा अधिकार जो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय जनता को दिए गए हैं, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो आंसर कैसे लिखना है? पहले इंट्रोडक्शन, बीच में मेन पॉइंट और लास्ट में निष्कर्ष। तो इंट्रोडक्शन में पहले क्या लिखिएगा? पहले लिख सकते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। तो वैसा अधिकार जो भारतीय जनता को भारतीय संविधान द्वारा दिया गया है, उस अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। मूल संविधान में जब संविधान बनके तैयार हुआ, उस समय 7 प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब कहाँ है संपत्ति का अधिकार? तो अब इसे अनुच्छेद 300A, आर्टिकल 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार से हटा के इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300A के तहत रखा गया। एग्जाम में आएगा कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978। और मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे? तो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में 6 प्रकार का है। आगे देखिए, वर्तमान में नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। अब आगे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार को देखना है। तो पहला है स्वतंत्रता का अधिकार। पहले तो नाम याद रखिए। समानता का अधिकार से देखिए, पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और छठा संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्या भारतीय संविधान के भाग तीसरा में दिया गया है? भारतीय संविधान का टोटल 22 भाग है, उसमें तीसरा भाग में मौलिक अधिकार को रखा गया है। अनुच्छेद बोले तो 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार का वर्णन है। और कितने प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो 6। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और छठा संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब आगे देखते हैं समता का अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार को रखा गया है। 12-13 में मौलिक अधिकार का परिभाषा दिया हुआ है, यहाँ 14 से लेके पढ़ना है। तो समानता या समता का अधिकार, इसको आर्टिकल 14 से 18 के बीच रखा गया है। 14 से 18, पहले नाम याद रखिए, फिर आर्टिकल को थोड़ा देख लीजिए। तो नाम कितना प्रकार का मौलिक अधिकार है? 6 प्रकार। पहला क्या है? समता या समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 से 18 क्या है? समता या समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 2। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। पहले समता का अधिकार या समानता का अधिकार, समता समानता एक ही होता है। तो समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता बोले तो 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार बोले तो 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो 25 से लेके 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार तो 29 से 30 2 है। संवैधानिक उपचार का अधिकार तो अनुच्छेद 32 तक आप लोग को पढ़ना है। फिर से देखिए, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22,
शोषण के विरुद्ध अधिकार तो 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार तो 29, 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो अनुच्छेद 32। आप सबके डिटेल को देखेंगे। पहला क्या लिखना है, पहला पॉइंट में कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद लिखना है 14 से 18। अब देखिए लिखिएगा कि इसमें सभी भारतीय नागरिक को समानता देने की बात कही गई है। तो इसके अंतर्गत 14 से 18 अनुच्छेद को रखा गया है। अब 14, 15, 16, 17, 18 सब में क्या दिया हुआ उसको देख लीजिए, इसी तरह एग्जाम में लिखना है। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है और ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 14 क्या है, विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के नज़र में समानता। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, और पूरे 14 से 18 आर्टिकल बोले तो समानता का अधिकार। तो पहले 14 देखेंगे, विधि के समक्ष समानता। 15 है धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर विभेद में रोक, यानी आप किसी को धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर विभेद नहीं कर सकते हैं। तो 14 में क्या था, विधि के समक्ष समानता। दूसरा क्या है, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर विभेद में रोक। 16 क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी में सबको एक समान अवसर दिया गया है। 7वां क्या है, अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। 18 क्या है, उपाधियों का अंत। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है 17 और 15। 15 में कह रहा है कि धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर विभेद में रोक। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के नज़र में समानता। 5वां धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर विभेद में रोक। 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। अब समानता का अधिकार कंप्लीट हो गया। अब आएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच दिया गया है, ऐसे ही लिखना है। इसमें स्वतंत्रता देने की बात कही गई है। अब यहाँ आता है 19, 20, 21, 22। इसके अंदर 4 आर्टिकल पढ़ना है, 19, 20, 21, 22। तो पहले 19 देखेंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 के अंतर्गत क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है कि अपने विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, मतलब आपको अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दिया गया है भारतीय संविधान के द्वारा। ठीक है, तो 19 के अंतर्गत भी है ABCDEF। 19A में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। 19B में क्या है कि शांतिपूर्ण रूप में एकत्रित होने की स्वतंत्रता। C में क्या है, सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। D में क्या है, आवागमन की स्वतंत्रता। E में क्या है, भारत में निवेश करने की स्वतंत्रता। और F में क्या है, भारत में आजीविका या रोजगार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 बोले शॉर्ट में तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आपको अपना विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। इसके अंतर्गत भी है 19ABCDEF। यहाँ देखिए, एक हम लोग कहानी की तरह देखेंगे और फिर याद कर लेंगे। कहानी में क्या करना है कि एक स्टूडेंट है जो सरकार से मांग करता है। ठीक है, कहानी सुना रहे, इस कहानी से पूरे अनुच्छेद जो 19 है इसके ABCD सारा याद हो जाएगा। तो एक स्टूडेंट है, सरकार से कुछ मांग कर रहा है। तो मांग करने के लिए सबसे पहले क्या है, आवाज़ उठाएगा, मतलब बोलेगा कुछ। तो बोला, अब देखा स्टूडेंट कि मेरे अकेले बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ लोग को जमा करते हैं और फिर सबको बोलते हैं कि आप लोग भी बोलिए। तो क्या किया, शांतिपूर्ण रूप से यानी बिना हथियार का लोगों को जमा किया और बोला कि आप भी आवाज़ उठाइए, बोलिए। तो उन लोगों को भी बोलने के लिए बोला ताकि सरकार इसकी बात को मान ले। अब देखा कि लोग भी जमा लग के लोग भी बोल रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो सोचा क्यों ना थोड़ा ग्रुप बना लें, सभा समूह बना लें और फिर बोले। तो फिर क्या किया, सभा समूह बना लिया ताकि ज़्यादा जमा हो जाए, ज़्यादा लोग जमा हो जाए और फिर बोल सके। तो सभा समूह बना लिया। अब देखा कि सभा समूह बना के भी बोल रहे हैं तो नहीं हो रहा, सोचा कि पूरे भारत में आवाज़ उठाएंगे तभी सरकार का ध्यान आएगा। तो बोला कि आवागमन की स्वतंत्रता, मतलब पूरे आ जाके, जैसे आज गिरिडीह है तो कल रांची, परसों दुमका, उड़ीसा, कर्नाटक, मतलब पूरे राज्य में घूम घूम के सरकार के जो भी बोलना, अपना मांग रखना है उसको बोलें, आवाज़ उठाएं। ठीक है, तो आवागमन की स्वतंत्रता। जब देखा कि पूरे घूम घूम के जब रह रहे हैं तो वहाँ रहने का भी जगह चाहिए। जब घूम घूम के प्रचार करेंगे, सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे या आवाज़ उठाएंगे तो रहने की भी स्वतंत्रता चाहिए। तो अगला क्या है, भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, यानी पूरे भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। अब देखा कि जब निवास किए, कहीं रुक गए तो खाना पीना भी चाहिए। तो अगला क्या है
कि भारत में आजीविका करने की स्वतंत्रता, मतलब रोजगार करने की भी स्वतंत्रता चाहिए पूरे भारत में। तो पहला क्या है कि खुद बोलेगा, अपने देखा कि मेरे बोलने से कुछ नहीं हो रहा तो लोगों को जमा करेगा। जब देखा कि लोग जमा होके भी बोल रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा तो सोचा कि ग्रुप बना लेते हैं, सभा समूह बना लिया। अब देखा कि एक जगह से सभा समूह से भी कुछ नहीं हो रहा तो सोचा कि पूरे भारत में घूम घूम के बोलते हैं, तो आवागमन की स्वतंत्रता। अब देखा कि पूरे भारत में एक दिन घूमने बोलने से क्या है कि हमको रहने का ज़रूरत पड़ रहा है, निवास करने, तो निवास करने की स्वतंत्रता चाहिए। अब देखा जब वहाँ कहीं रुकेंगे तो खाना पीना भी चाहिए, तो क्या है कि भारत में आजीविका करने की स्वतंत्रता। इस कहानी से क्या हुआ कि ABCDEF पूरे याद हो गया होगा 19 का। आर्टिकल 19 पूछे तो बस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और 19A में तो बोलने की स्वतंत्रता, B में शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, C में सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता, D में आवागमन की स्वतंत्रता, E में भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, और F में भारत में आजीविका करने की स्वतंत्रता। अब 20 में देखते हैं क्या है। आर्टिकल 20 कहता है अपराध के दोष सिद्धि के संरक्षण में स्वतंत्रता। अपराध के दोष सिद्धि, मान लीजिए कोई अपराधी कुछ अपराध करता है तो उसके लिए भी कुछ संरक्षण दिया गया है। तो क्या संरक्षण है? तो पहला है इसमें कि उसे उसी कानून के तहत सजा मिलेगी जो उसके अपराध करने के समय था। मान लीजिए कोई अपराधी आज से 10 साल पहले कुछ अपराध किया हुआ रहता है और उसको सज़ा 2022 में मिल रही है, तो उसको उसी कानून के तहत सज़ा मिलेगी जो उसके अपराध करने के समय था। कोई नया कानून बना है तो नहीं, जो आज से 10 साल पहले नियम कानून था उसी कानून के तहत उसको सज़ा मिलेगी। तो इसमें पहला क्या है कि उसको उसी कानून के तहत सज़ा मिलेगी जो उसके अपराध करने के समय था। दूसरा है कि खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, मतलब किसी भी अपराधी को ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वह खुद बोल दे कि हम अपराध किए हैं, यानी खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए कोई बाध्य नहीं किया जा सकता है। तीसरा है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। कोई एक अपराधी कोई अपराध करता है तो उसके लिए उसे एक ही बार सज़ा मिलेगी, ऐसा ना कि एक अपराधी को 3 बार सज़ा मिल गया है एक ही अपराध के लिए, तो एक अपराध के लिए एक बार सज़ा। तो अपराध के दोष सिद्धि के संरक्षण में भी कुछ स्वतंत्रता है। तो पहला क्या है कि उसे उसी कानून के तहत सजा मिलेगी जो उसके अपराध करने के समय था। दूसरा, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और तीसरा, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। अब देखते हैं अनुच्छेद 21। 19 हो गया, 20 हो गया। 19 में क्या था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और 20 में क्या है अपराध के दोष सिद्धि के संरक्षण में स्वतंत्रता। अब है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21, अनुच्छेद 21, जिसे कहते हैं जीवन का अधिकार। यहाँ बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आया हुआ है यहाँ से कि जीवन का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 21। इसे कहते हैं निजता का अधिकार, मतलब जीवन का अधिकार दे दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसे कहते हैं अनुच्छेद 21 में। अब है 21A। 21A भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा इसमें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, 2002 में इसे जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। अब देखते हैं 22 में क्या है। 22 में कह रहा है कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। यहाँ देखिए दो चीज़ है, एक है अपराध, दूसरा है गिरफ्तार। तो कभी कभी क्या होता है, लगता है कि 20 था, लगता है कि 20 में गिरफ्तारी है अपराध, 20 में गिरफ्तारी है या अपराध, या 22 में गिरफ्तारी है या अपराध। तो पहले कोई अपराध करता है फिर गिरफ्तारी, तो 20 में क्या देखना है अपराध। आर्टिकल 19 क्या कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 क्या कहता है कि अपराध के दोष सिद्धि के संरक्षण में स्वतंत्रता। 21 कह रहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसे कहते हैं निजता का अधिकार। और 22 क्या कह रहा है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। पहले था अपराध, अब आया है गिरफ्तारी। तो गिरफ्तारी के संबंध में भी कुछ संरक्षण दिया गया है। पहला क्या है कि कारण पूछने का अधिकार। मान लीजिए किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो वह आदमी पूछ सकता है कि क्यों, पूछ सकता है कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। आगे है इसमें कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को नज़दीकी मजिस्ट्रेट या न्यायपालिका के समक्ष उपस्थित कराया जाएगा। कि कोई आदमी को जब गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसे 24 घंटे के अंदर क्या है कि नज़दीकी
मजिस्ट्रेट या न्यायपालिका के समक्ष उपस्थित कराया जाएगा। तीसरा, उसे मनपसंद कानूनी सलाह लेने का अधिकार। कानूनी सलाह का मतलब यहाँ है वकील, कि उसे मनपसंद वकील करने का अधिकार दिया गया है। तो अपराध के संबंध में भी 3 प्रकार का संरक्षण था और गिरफ्तारी के संबंध में भी 3 प्रकार का संरक्षण है। यहाँ 3 प्रकार क्या है कि कारण पूछ सकता है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, और तीसरा कि उसे मनपसंद कानूनी सलाह लेने का अधिकार है, यानी उसे मनपसंद वकील करने का अधिकार है ताकि उसके सपोर्ट में केस लड़ सके। आगे देखिए, आगे तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? आर्टिकल 23 से 24 इसमें 2 अधिकार पढ़ना है, 2 अनुच्छेद पढ़ना है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव व्यापार, बालात श्रम, जबरदस्ती श्रम और बंधुआ मजदूरी पर रोक। मानव व्यापार मतलब मनुष्य का व्यापार नहीं कर सकते हैं, बालात श्रम भी नहीं कर सकता है, जबरदस्ती श्रम और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाना है। कौन कह रहा है? अनुच्छेद 23। 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने पर रोक। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कल कारखाने में काम करवाने पर रोक है। तो 23-24 ये पूरे आर्टिकल का नाम क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस पूरे मौलिक अधिकार का। इसके अंतर्गत 2 आर्टिकल है, 23-24। 23 कह रहा है कि मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं, किसी से जबरदस्ती श्रम नहीं करवा सकते हैं, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, बालात श्रम नहीं करवा सकते हैं। 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने पर रोक है। देखिए 24 है, 14 है, याद रखिएगा, 4-4 दोनों में, 24-14। अब 23-24 हो गया। अब चौथा मौलिक अधिकार देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ धर्म के संबंध में 4 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। 25 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। ठीक है। आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक प्रबंधन करने की प्रक्रिया, कह रहा है कि आप उस धर्म का प्रबंधन कर सकते हैं। 27 कहता है धार्मिक कार्यों को संपोषित, उस धर्म को आप चला सकते हैं। 28 कहता है किसी धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित, किसी धार्मिक शिक्षा उपासना में आप उपस्थित हो सकते हैं। तो अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। 25 में क्या था? किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। दूसरा में आर्टिकल 26 में कह रहा है कि उसका आप प्रबंधन कर सकते हैं। 27 में कह रहा है उसको आप संपोषित कर सकते हैं। और 28 में कह रहा है आप किसी भी धर्म का शिक्षा उपासना उपस्थित हो सकते हैं, शिक्षा उपासना में उपस्थित हो सकते हैं। आगे 5वां मौलिक अधिकार क्या है? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। यह अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को दिया गया है। देखिए पूछता है कि भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को दिया गया है? तो यह आर्टिकल 29 से 30 के बीच है। और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, अल्पसंख्यक मतलब जिनका संख्या कम है। तो इसके अंतर्गत 2 अनुच्छेद है, 29 और 30। 29 में क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, उनके हितों का संरक्षण इसमें किया जाएगा। और 30 में कहता है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा संबंधी संरक्षण। पहला क्या है कि हित का संरक्षण और दूसरा क्या है? शिक्षा संबंधी संरक्षण। और यह पूरे आर्टिकल में क्या लिखा गया है कि अल्पसंख्यकों के बारे में 29, 30 2 ही आर्टिकल है। और मौलिक अधिकार का नाम क्या है? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। आगे 6 नंबर में आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या कह रहा है कि यदि उपरोक्त किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसे इस 6ठे अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। आर्टिकल 32 कह रहा है संवैधानिक उपचार का अधिकार में कि ऊपर का किसी भी अधिकार, मान लीजिए आपका हनन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान की आत्मा कहा है संवैधानिक उपचार के अधिकार को। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आया हुआ है कि BR अम्बेडकर किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32। और कौन से मौलिक अधिकार को? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस अधिकार में क्या होता है कि यदि आपका मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, उसका पालन नहीं हो रहा है, आपको नहीं दिया जा रहा है मौलिक अधिकार, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। आगे इस संवैधानिक उपचार के तहत
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को यह शक्ति है कि वह मौलिक अधिकार का संरक्षण करे। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार के रेट जारी करते हैं। कह रहा है कि इस संवैधानिक उपचार के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह शक्ति दिया गया है कि वह मौलिक अधिकार का संरक्षण करे। तो टोटल कितना मौलिक अधिकार था? 6। शुरुआत में कितना था? 7। तो 6 को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला क्या है? समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। और पांचवा क्या है? संवैधानिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और छठा क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32। B.R. अम्बेडकर किस अधिकार को या कौन से अनुच्छेद को भारत की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32। और अधिकार बोले तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।